बैटल ऑफ वेस्ट बंगाल चल रहा है अंतिम चरण में और इस सब के बीच बंगाल में बिहारी बाबू आए हुए हैं, मनोज तिवारी, जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। मनोज जी, आप कई बार बंगाल आ चुके हैं और इस बार का बंगाल पिछली बार के बंगाल से कितना अलग है? क्या सही में परिवर्तन की बात कर रहा है या सिर्फ और सिर्फ भाषणों तक सीमित है? मैं तो बता रहा हूं कि फर्स्ट फेज के इलेक्शन ने परिवर्तन का फुल शंखनाद कर दिया है। এই বারি পাল্টানো দরকার চাই बीजेपी सरकार, उसको सफल बना दिया है। 152 में 110 से प्लस सीट जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप समझें कि बस वोट को रोकने का ही काम करती थी टीएमसी, लेकिन इस बार निर्भय होकर के वोट दिया। जहां जहां था पश्चिम बंगाल का आदमी आया करके वोट दिया है और उसका रिजल्ट है कि 4 मई को जब गणना होगी वोटों की, तो मैं आपको ये बहुत विश्वास से कह सकता हूं कि बीजेपी आसबे, बीजेपी आसचे, टीएमसी जाच्छे। बंगाल की जनता के लिए आपने कुछ बनाया है? काफी आप पॉपुलर हो रहे हैं रील्स के माध्यम से और रैलियों के माध्यम से भी। आपनी तो हमरा के बिहारी बाबू बोललेन, किंतु आमी 50% বেঙ্গলি বাবু আছি। বাংলা বুঝতে পারি, বলতে পারি। বাংলা বুঝতে পারছি, বাংলা পড়তে পারছি। আমি এখানে চাকরি করছিলাম, ক্রিকেট খেলছিলাম। আমার অনেক ক্লোজ রিলেশন আছে পশ্চিম বাঙ্গাল মাটি থেকে। তাই জন্য আমি বলছি कि माँ माटी मानुष पुकारे, माँ माटी मानुष पुकारे, मत बटना इस बार, এই বারি পাল্টানো দরকার, চাই बीजेपी सरकार। अगर मैं पश्चिम बंगाल को इतना नहीं समझता ना, तो हम लोग 25-25, 30-30 हजार लोग रोड शो में आ जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल का माँ माटी मानुष, ये दीदी ने बोला था, माँ माटी मानुष का ध्यान रखिए। ये उन्होंने अपना कोर वोटर बताया है इसको, माँ माटी मानुष को। और सब ये सबाई क्रंदन করছে, रुदन করছে, और इसलिए माँ माटी मानुष सब दुखी है टीएमसी गवर्नमेंट से, ममता दीदी की सरकार से। इस बार जो फर्स्ट फेज में वोटिंग हुई है, ऐसा देखा गया है कि महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में वोट किया है। तो आपको क्या लगता है, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, ये महिलाएं माँ माटी मानुष के लिए वोट कर रही हैं या उसके परिवर्तन की जो बात कर रहे हैं आप उसके लिए वोट कर रही हैं? देखो, माँ कौन है? माटी वोट तो नहीं करता है, लेकिन माटी को दर्द होता है। माँ मानुष, माँ जिस प्रकार से जो अत्याचार सही है ना पश्चिम बंगाल में, कितनी घटनाएं आप गिन दो, आरजी कर हॉस्पिटल, संदेश खाली की, मैं बोलने चलूंगा ना तो 10 लाइन तक आपको बताऊंगा। किसी ने जय श्री राम कह दिया तो मार दिया, किसी ने शिकायत कर दिया गवर्नमेंट के खराब काम के, कटमनी के खिलाफ, मार दिया। कि लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र को जिस प्रकार से ऐसा पोजीशन कर दिया कि लोकतंत्र पश्चिम बंगाल में खुद कराहने लगा। एफआईआर का फायदा होगा इस चुनाव में? आपको लगता है बोगस वोटर जो है दरकिनार हो रहे हैं? 100%। देखिए, बोगस वोटर जो गए वो तो गए, लेकिन एसआईआर के कारण लोगों को वोट देना है, उसमें जो वोटों में इजाफा हुआ है, थैंक यू चुनाव आयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा भीड़ अगर कहीं दिख रही है तो आपकी रैलियों में दिख रही है। क्या आपको लगता है कि यूपी बिहार के जो लोग हैं और उनकी डोमिनेंट वाली जो सीट है, लगभग 50 के आसपास मान के चल रहे हैं, उसमें 32 सभाएं भी आप कर चुके हैं, कितना असर डाल रही है इन सभी चीजों का?
बहुत असर है। और देखिए वो जो भीड़ है ना, वो मैं उसको भीड़ नहीं बोल रहा हूं, वो परिवर्तन की प्यास है। और वो सब नरेंद्र मोदी से आस है उनको। मोदी जी ने, देखो, नरेंद्र मोदी को समझने के लिए राजनीतिक चश्मे से आप नहीं समझ सकते। आपके मन में भावना हो, इमोशन हो, दर्द हो गरीबों का, समाज का भला करने की इच्छा हो, सबको साथ लेकर के चलने का, सबको विश्वास में लेकर के चलने की जब थोड़ी सी अंदर तड़प होगी ना, तब आपको नरेंद्र मोदी समझ में आएंगे। आप गीतकार भी हैं, संगीतकार भी हैं, एक अच्छे कंपोजर भी हैं। 4 तारीख को जो आप दावा कर रहे हैं दीदी गई, क्या उसके लिए भी कुछ कंपोज करके रखा है आपने? नहीं, আমি এখন স্টার্ট করছি। আর আমার তো এক গান আছে, 4 তারিখকে আমি তাই গান গাইবো कि ये राजा जी ये कर टक, अभी रोक दो, अभी उसको आने दो। और ये जीत बहुत ऐतिहासिक होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। और ये कुल जो है ना, हमारे अमित शाह जी का जो मेहनत है और नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास है पश्चिम बंगाल का। हम सभा करते रहते हैं, लोग गाड़ी से जा रहे, स्कूटर से जा रहे, जय श्री राम, बेटी करे जय श्री राम, मां करे जय श्री राम। तो अचानक हम लोग देखते देखते यहां तो बहुत डर का माहौल बना दिया था ना। ये जो नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से गरीबों को समझ, झाल मुड़ी के दुकान पे चले गए भाई, माने पूरी टीएमसी उलट के गिर गई उसी समय। पश्चिम बंगाल को जो उसका हक है ना, बहुत बड़ा है। वो हक 4 तारीख को मिल जाएगा। वो 4 तारीख को शुरुआत होगी उस हक की। और अगले 5 साल में आप देखना कि नरेंद्र मोदी का डबल इंजन और किसी पश्चिम बंगाल के भूमिपुत्र का मुख्यमंत्री बनना, ये दोनों मिलके जब जाएगा, तब आपका वो वाला गाना बजेगा। तब मेरा वो गाना बजेगा। एक लाइन और सुना दीजिए। नहीं, अभी मत सुनो। अभी तो बस मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो टाइम आए जब मनोज गाए। तो निश्चित रूप से अब ये भी थोड़े दिन पहले मनोज तिवारी जी का एक गाना पॉपुलर हुआ था, ए राजा जी, उसके आगे की लाइन ये खुद लिखेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जिस परिवर्तन की बात भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है वो 4 तारीख को आए। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, कोलकाता।